हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कल मैंने आप लोगों के लिए दो वीडियोस बनाए थे। एक वीडियो बनाया था अबाउट फिन निफ्टी एक्सपायरी और दूसरा वीडियो मैंने बनाया था अबाउट कंसोलिडेशन, कि एक स्टॉक जो था जिसमें मैंने केवल प्राइस एक्शन को रीड किया था और मैंने आपको बताया था कि उसमें ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक आपके सामने लगा हुआ है स्क्रीन पे। ये स्टॉक का नाम था वी विन। मैंने इसका बोला था कि मुझे जो है ना प्राइस एक्शन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज लास्ट 1 ईयर में इसने कभी भी 20% का मूवमेंट नहीं दिया है। कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर हुई है कल जिससे इसमें एक मूवमेंट आया है। आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ दैट कई लोग होते हैं जो न्यूज को फॉलो करते हैं और न्यूज फॉलो करके प्राइस को देखते हैं। मैं प्राइस को फॉलो करना चाहती हूँ बिकॉज प्राइस टेल मी ऑल द इंफॉर्मेशन। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में कोई चेंज आ रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन बाद में बाहर आती है और प्राइस में ब्रेकआउट पहले आ जाता है। तो मुझे कल देख के एकदम समझ में आ गया था कि ये जो स्टॉक है, जो इसने क्लोजिंग दी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। और आज देखिए इसने आपको 56 से 60 पे ओपन दिया था, अबाउट 7-8% के गैप अप से दिया था और फिर फाइनली जाके 61 से लेके ये 67.5 पे जाके अपर सर्किट में लॉक हो गया। दैट मीन्स खुलने के बाद भी इसने आपको 10% का मूव दिया है। A lot of people were writing in the comment box कि this is pump and dump. I mean, I know what I'm doing, because it's not that I told that I'm not going to buy this stock because I'm not supposed to when I'm giving a research. The price action was very, very clear yesterday that stock is going to go up. अगर आपको एक दिन में 10% का मूव आता है, आप इसको बुक भी कर सकते हैं, कल के लिए आगे भी ले जा सकते हैं। जो आपकी चॉइस है वो आप कर सकते हैं। 10% का मूव बहुत अच्छा मूव होता है। अगर आपने ट्रेड किया या आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा है तो गिव अ थम्स अप, नहीं देखा है तो जाके देखिए और थम्स अप दे सकते हैं इफ यू फील लाइक गिविंग इट। और अगर आपने मेरा फिन निफ्टी का वीडियो देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। मैंने एक्सपायरी रेंज की बात की थी और उसमें भी बहुत बेहतरीन एक्सपायरी हुई है। आई विल डिस्कस व्हाट आई हैव डन, राइट। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने फिन निफ्टी का ट्रेडिंग कैसे किया था। आज फिन निफ्टी ने ये आपको पहली कैंडल बनाई थी, लाइक दिस वाज अ वेरी वेरी एग्रेसिव कैंडल, राइट। 15 मिनट की कैंडल है और इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाती हूँ तो ये स्टॉक फिन निफ्टी ने ये जो 15 मिनट की कैंडल का हाई लगाया है, इसके बाद ये 20,476 का जो हाई लगाया है उसको फिन निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाई। व्हाट आई वाज वाचिंग, मुझे कोई ऐसा सिग्नल चाहिए था जिससे कि मैं फिन निफ्टी के ऑप्शंस को सेल कर सकूं, जिससे मुझे ये पता लग सके कि इस रेंज के ऊपर नहीं जाएगी। सो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू पीपल कि बाइंग का गेम डिफरेंट होता है, सेलिंग का गेम डिफरेंट होता है। सेलिंग में आपको बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि कहाँ जाएगा और कहाँ जाके सपोर्ट होगा, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो व्हेन आई सॉ दिस डबल बॉटम फॉर्मिंग, व्हेन दिस डबल बॉटम फॉर्म्ड, एक बार नीचे गया, फिर निफ्टी हॉरिजॉन्टल हुआ, ऊपर गया और इसने ये जो डबल टॉप लगाया है उसके बाद जब वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ, यहाँ कहीं जाके वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ, जब ये वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ और ये रेंज डबल टॉप ब्रेक हुआ, दैट्स व्हेन आई सोल्ड कॉल ऑप्शन। कौन सा कॉल ऑप्शन सेल किया मैंने? 20,450 का, बिकॉज ये रफली अबाउट 20,450 के आसपास था। तो मुझे ये बात तो तय थी कि ये इस जगह को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैंने 20,450 का कॉल ऑप्शन सेल किया और उसके बाद नीचे गया। आप देखेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि जब भी फिन निफ्टी 20,200 पे आया उसने बाउंस लिया, एक बार यहाँ लिया, फिर यहाँ आके फिर यहाँ बाउंस लिया। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया क्योंकि एक बार मुझे पता लग गया था कि यहाँ पे ये कॉल ऑप्शन इसके नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया। फिर मैंने दोबारा से कॉल ऑप्शन सेल किए, फिर यहाँ पे आके मैंने पुट ऑप्शन सेल किए। तो इस तरह से मैंने आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी को ट्रेड किया। बट एक जो ट्रेड मैंने सुबह आप लोगों को दिया था, अगर आप लोग मेरे चैनल पे प्रेजेंट हैं, आई एम श्योर यू मस्ट हैव वॉच्ड, द ट्रेड वाज ऑफ पॉलीकैब। पॉलीकैब हमने सुबह आपको दिया था बाय के लिए, and look at the kind of breakout Polycab has given. It just went straight up from हम I have given a buy at this place, यहाँ पे दिया था 4091 के ऊपर, और look at the breakout, look at the breakout. It has just continuously moved up for about
150 से ऊपर पॉइंट्स दिए। सो इस तरह के अगर आपको ट्रेड चाहिए तो डू जॉइन मी ऑन माई टेलीग्राम वेयर आई गिव माई बेस्ट ऑफ रिसर्च सो दैट यू कैन ऑल मेक मनी, राइट। चॉइस आप लोग बना सकते हैं कहाँ ट्रेड करना है, बट मैं आपको जो भी स्टॉक दूंगी आपको 100% करेक्ट स्टॉक दूंगी। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे हैं कि नहीं आई डोंट रियली नो, बट मैंने एक ट्रेड दिया था अपोलो माइक्रो सिस्टम। अपोलो माइक्रो सिस्टम मैंने करीब बाय के लिए दिया था 42.5 पे, और इसका फाइनल टारगेट दिया था 60 का, जून 19 को दिया था। और आज आप इसको देखेंगे तो दिस स्टॉक हैज गिवन फुल टारगेट, 60 को क्रॉस करके ये स्टॉक ऊपर जा चुका है। सो ये आपके सामने अपोलो माइक्रो सिस्टम लगा हुआ है। मेरा एंट्री कुछ यहाँ पे था 42.5 के आसपास, और वहां से स्टॉक ने आपको पहले 58 का टारगेट दिया था, फिर थोड़ा नीचे आया था, और फिर उसके बाद इसने अपर सर्किट लगा के आज फुल टारगेट कंप्लीट कर दिया है 42 to 61. It's like 50% return, and just in about 40 days. So this is a research I give free. There is nothing that you need to do. Okay, you don't need to join any paid services if you want to make money. Just have trust and you can trade whatever stocks you feel are good. So अब हम बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। ठीक है, कि निफ्टी आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को एक्सपायरी है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वेयर कैन बी निफ्टी और बैंक निफ्टी बी गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स। ये निफ्टी का चार्ट है। ऑन योर लेफ्ट यू हैव द 1 डे टाइम फ्रेम, ऑन दिस साइड वी हैव 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो निफ्टी को अगर हम एनालाइज करें तो सिंपल सा है, गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया निफ्टी, गैप फिल किया, फिर ऊपर गई निफ्टी, डबल टॉप लगाया, फिर नीचे आई, और फिर आके 19,600, अगर आपने कल का मेरा डेटा सुना होगा तो 19,600 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहां आके निफ्टी ने दोबारा से सपोर्ट लिया है और फिर ऊपर गई है। एज ऑफ नाउ निफ्टी हैज मेड अ दोजी, राइट। दोजी means indecision. Market will go down, up, down, up, down, up, down. But अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे which is very prominent, कि Nifty's price is narrowing down. It is rather shifting in the upper direction. Tops are lower tops, bottoms are higher bottoms. Okay. Let's say which side breakout comes tomorrow. Although I still feel Nifty may head towards a target of 20,000. There is a possibility, but please not on Thursday. I'm just saying that within few days, few weeks, it may head towards 20,000. All right. So quickly हम Nifty का data देख लेते हैं. What is happening in Nifty's data? So ये ऑप्शन चेन है आपके सामने और मैंने इसको रिफ्रेश कर रखा है ऑलरेडी। अगर हम यहाँ पे रीड करने की कोशिश करते हैं तो put side mein there has been quite a bit of unwinding, although data is not very clear at this point of time, but still let me just see if we can make out some points here. अगर हम यहाँ से लेते हैं डेटा, यहाँ से लेके और यहाँ तक का डेटा लेते हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, this is about 12 lakh contracts that have been written in Nifty. और इस साइड में भी हम दो कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं हम लोग, और इनको ऐड करके देखते हैं कितने हैं ये। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 लाख के करीब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यहाँ पे 12 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पे 11 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, आज की डेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 लाख 2.33 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। ठीक है, सो अगर हम इस साइड में बात करें पुट साइड में, तो देर इज अनवाइंडिंग ऑफ अबाउट 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। यहाँ पे कॉल राइट हुई है 2.5 लाख रफली, यहाँ पे क्यूमुलेटिवली अनवाइंड हुई है, तो देर आर मोर चांसेस ऑफ निफ्टी गोइंग डाउन। ओके, अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो देखते हैं कि इसको सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है एंड व्हाट कुड बी आवर स्टांस। अगर हम देखते हैं सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट, तो 19,600 पे भी आप देखिए बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग हुई है, राइट। सो दैट मीन्स कि देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे फॉल, राइट। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा है,
19,800 पे रेजिस्टेंस है, 19,900 पे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस है, और 19,800 पे श्योरली देयर इज अ बिग रेजिस्टेंस दैट हैज बीन डेवलप्ड टुडे। तो ओवरऑल जो दिख रहा है सिनेरियो वो ये दिख रहा है कि निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा वीक स्टांस रहे निफ्टी का। और अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है, और हियर इज बैंक निफ्टी। आज जो बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी थी, ओपनिंग जो दी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी थी। एक प्राइस रिजेक्शन के साथ बैंक निफ्टी ऊपर गई थी, और कल जहां क्लोज दिया था उसने 45,555 से इसने हाई लगाया था 45,900 का, 400 साढ़े 300 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको यहाँ से देखने को मिला था, राइट। उसके बाद जो सेम सिनेरियो बना था फिर निफ्टी में, सेम सिनेरियो यहाँ बना, डबल टॉप लगाया बैंक निफ्टी ने, और फिर इस डबल टॉप को ब्रेक करते हुए निफ्टी नीचे आई थी। अगर आप इस चीज को नोटिस करते हैं तो ये भी नोटिस कर सकते हैं कि प्राइस जो है नीचे की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है, राइट। सो बैंक निफ्टी डेफिनेटली इज वेरी वेरी नेगेटिव। दैट मीन्स अगर आपको एक पीसफुल ट्रेड करना है, यू कैन सिंपली सेल द कॉल ऑप्शन ऑफ 45,700 और 45,900। ये कॉल ऑप्शन आप सेल कर सकते हैं आराम से। एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है एज फार एज द कॉल ऑप्शंस आर कंसर्न। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो आज 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन एट 45,500। अब आई थिंक अगर आप लोग ये एनालिसिस खुद करेंगे, यहाँ से आप सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लीजिए, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ लीजिए और यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे पुट जो है अनवाइंड हो चुके हैं, और कॉल में काफी जबरदस्त राइटिंग है। यहाँ से अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं यहाँ तक, कॉल में जबरदस्त राइटिंग है और पुट में अनवाइंडिंग है, तो दैट मीन्स बैंक निफ्टी का स्टांस भी काफी वीक है। तो एज ऑफ नाउ अगर हम बात करेंगे कि हमको कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, क्या हम सेल करें तो विल बी हैविंग बेनिफिट, अकॉर्डिंग टू मी सेलिंग 45,800 कॉल ऑप्शन which is at 77 rupees definitely can become zero by the expiry. Okay, this looks quite promising because there are roughly about 80,000 contracts that have been written today. और अगर हम बात करें कि पुट साइड में कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, तो आई कैन सी अ सपोर्ट एट 45,500 ओनली। तो एक नैरो रेंज रहेगी एक्सपायरी की 45,500 टू 45,800। इस रेंज को आप रडार में रख सकते हैं, बट स्टांस देखने में मुझे बैंक निफ्टी का वीक ही नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी जो है लगातार नीचे जा रही है, ट्रायंगुलर वेज बन रहा है। अगर कैप डाउन ओपनिंग होती है तो हो सकता है कि ये 45,000 को बैंक निफ्टी टच कर आए। तो सेफ बेट रहेगी आपके पास 45,800 की कॉल ऑप्शन को सेल करने की, जहां पे बैंक निफ्टी ने डबल टॉप लगाया, right? So this is my data points for Nifty Bank Nifty, and I hope you are learning something, you are earning along with StockPro, and you traded in Polycab and made good money. If yes, just give a thumbs up and like, share and subscribe my videos, and see you in the live market tomorrow from 10 to 9. Take care. Bye bye. All the best.